हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम ऋषिका पांडे। तो आज के वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको जान लेते हैं। पहला एक्वाकल्चर, पाइसिकल्चर एंड एपीकल्चर। एक्वाकल्चर वो जो एक्वेटिक फ्लोरा फौना का हम कल्चर करते हैं तो वो हो जाएगा एक्वाकल्चर। ठीक है, इसमें हम फिशेस के कल्चर को कहते हैं पाइसिकल्चर। और एपीकल्चर हमारा होता है बीज के लिए, हनी बीज के लिए। तो आज हम पहले पढ़ेंगे फ़िश प्रोडक्शन में मैरीन फिशरीज़ एंड इनलैंड फिशरीज़। फिर हम आएंगे मेथड पे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, फिर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट फिशेस होती है जो हम इससे कल्टीवेट करते हैं और पूरी दुनिया में मोस्ट कल्टीवेटेड फिशेस कौन सी हैं, इसके बेनिफिट्स। फिर हम जानेंगे राइस फिश कल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ़िश प्रोडक्शन में। फ़िश एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। अगर एनिमल प्रोटीन चाहिए तो हम फ़िश को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दो तरीके से हम फिशेस जैसे, पहले आता है मैराइन। मैराइन समुद्री, जहाँ सब सीज और ओशंस है वहाँ से जो हम मछलियाँ ले रहे हैं वो हमारी मैराइन फिशेस में आती है। वहाँ पर भी मछली पकड़ने के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, क्योंकि कोई मछली जो हल्की मछली है वो सतह पे पाई जाएगी, कुछ कोस्ट लाइन के पास होती है और कुछ डीप सी में होती है, कुछ मिडिल एरिया जोन में होती है। तो हमें बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है मैरीन फिशेस में। ठीक है, मैरीन फिशेस में ये सॉल्ट वाटर फिशेस होती है। ठीक है, और एक और बात कि फ़िश को अगर हमें कल्चर करना है तो वो हम मैरीन फ़िश भी मतलब वो सॉल्ट वाटर की फ़िश ले सकते हैं और फ्रेश वाटर की भी फ़िश ले सकते हैं। और इनलैंड फिशरीज़ में आती है कि हमारी कैनाल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सब की मछली। ठीक है, और इनलैंड फिशरीज़ में ब्रैकिश वाटर मतलब जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पे जो मछली पाई जाती है वो इनलैंड फिशरीज़ में आती है और उस एरिया को, उस वाटर को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, इसके मेथड्स बहुत सारे हैं। जैसे हमारा आ जाएगा केज, मतलब एक पानी का एरिया है, पानी है वहाँ पे, तो हम मेटल के केजेस बना के उसमें मछली डाल देते हैं। दूसरा हमारा आता है पॉन्ड में कल्टीवेट कर दें, मतलब पॉन्ड है उसमें मछली डाल दें, उसी में मछली कल्टीवेट हो रही है। तीसरा आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, और चौथा है क्लासिकल फ्राई फार्मिंग। ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, फ़िश प्रोडक्शन के, बुक पे नहीं है, मतलब ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। फिर आता है इम्पॉर्टेंट फिशेस, जो हम फिशेस को कल्टीवेट करते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट होती है कार्प, सैल्मन और कैटफिश। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मोस्ट कल्टीवेटेड फ़िश कार्प आती है, जिसमें आ जाएगी हमारी सिल्वर कार्प, या फिर हमारे आ जाएगी ग्रास कार्प, कैटला, अमोर कैटफिश, बिल्क फिश, अटलांटिक सैल्मन, ये सब हमें फिर उसमें आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद बेनिफिट्स से पहले हम राइस फिश कल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर पढ़ लेते हैं। राइस फिश कल्चर में मतलब एक पैडी फील्ड है, वहाँ पे राइस उग रही है और उसी में हमने मछलियों को डाल दिया। मछलियाँ वीड्स खा जाएंगी और जो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे वो मैन्योर में यूज़ होते जाएंगे। ठीक है, तो राइस फिश कल्चर मतलब दो चीज़ हम एक साथ कर रहे हैं। और दूसरा है कंपोजिट फिश कल्चर। एक पॉन्ड है, पॉन्ड में डिफरेंट लेवल्स होते हैं पानी के, एक अपर, फिर मिडल और फिर बॉटम। ठीक है, तो ये ऐसे ही होते हैं। इसमें पॉन्ड में हम एक से ज़्यादा मतलब 5-6 तरीके की फ़िशेस को रख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है इन सब फिशेस का। कैटलास सरफेस पे पाई जाती है, सरफेस पर फीड करती है। रोहू मिडल एरिया में फीड करेगी। मृगल्स एंड कार्प हमारे कॉमन कार्प, ये हमारे फीड करेंगे बॉटम पे। और ग्रास कार्प हमारी होती है वो हमारी वीड्स पे फीड करती है। इन दोनों में आपस में कोई कंपटीशन, इन सब में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगी। तो ये अपने सब बहुत सारा ग्रोथ इनका होते रहेगा। जिस समय जो फिशेस की ज़रूरत पड़ेगी हम वो निकाल लेंगे या फिर उसको कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स के बारे में इसके।
इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। पहला, बजट में होना चाहिए लो इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पुअर लैंड पे भी कल्टीवेट कर सकते हैं, कैन बी कल्टीवेटेड ऑन पुअर लैंड। मतलब जो ज़मीन बंजर है वहाँ पे हम पॉन्ड खोद सकते हैं, वहाँ पे हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, ये वापस में उस जगह को फर्टाइल करके ही देगी। ठीक है। तीसरा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता अदर जानवर का। मतलब मान लीजिए एक कोई एरिया है, मतलब मान लीजिए ये लेक है, यहाँ है शार्क्स, यहाँ उससे छोटी फिशेज़ है, मान लीजिए कैट फिश है या फिर कोई भी निडल फिश है या फिर कोई भी लाइट फिश है, इससे हल्की है मतलब और इससे थोड़ी नीचे है, तो ये उनको खा लेगी। ठीक है। मान लीजिए हमको कैटफिश चाहिए, कैटफिश को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। मान लीजिए कैटफिश है, हम शार्क यहाँ पे है तो इस कैटफिश को खा जाएगी, तो हमको जो कैटफिश चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग शार्क्स को मार देते हैं उस जगह पे। तो एक को तो हम ले ही रहे हैं और दूसरे को भी मार दे रहे हैं, तो इससे एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इससे एनिमल का एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं होता, मतलब नहीं होगा, कम होगा। रिस्टोरिंग ऑफ लैंड इसी से रिलेटेड है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लैंड है, हमने खोदा, जगह बना, तो अब हम काम भी दे सकते हैं ना उसमें। मान लीजिए हम अलग काम कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को काम भी दे सकते हैं कि आओ आप हमारे फील्ड पे काम करो। ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है चॉइसेस ऑफ फिशेस। मुझे मान लीजिए कार्प चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं पानी में नेट डालूंगी तो उसमें बहुत सारी फिशेस आएंगी, सब मारी जाएंगी। तो एक तरीके से चॉइसेस ऑफ फिशेस हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे बहुत यूज़फुल है ये। हम अपने पसंद की फिशेस का चॉइस करेंगे और उसको कल्टीवेट करेंगे, तो हमें जो चाहिए वो हमको मिलेगी भी नहीं, मिल जाएगी और आगे वाली मरेंगी भी नहीं। ठीक है। और इसके बाद आता है लो रिस्क, इसमें नुकसान कम है, ऐसे ही कम इन्वेस्टमेंट में करें तो नुकसान भी कम होगा। और हमारा लास्ट आ जाएगा क्वालिटी ऑफ फिशेस। ऐसी फिशेस जिसको हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, सब कुछ खाने के लिए टाइम से दे रहे हैं, अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी तो बढ़ ही जाएगी ना। जब उसकी क्वालिटी बढ़ रही है तो हमें तो फिर अच्छा फ़ायदा होगा, तो इससे क्वालिटी ऑफ फिशेस भी बढ़ती है। ठीक है। और जो हम ब्रैकिश वाटर में जो हम मछलियों को लेते हैं, तो उस वाटर का pH अराउंड 6 to 9 होता है। 6 to 9 pH के अराउंड उस वाटर से हम मछलियों को लेते हैं। ठीक है। फिश प्रोडक्शन के बाद हम बी कीपिंग पढ़ेंगे। बी कीपिंग मतलब एपीकल्चर। मधुमक्खियों से हम हनी लेते हैं, हनी हमारी दवाई बनाने में भी काम आती है, ठंडियों में भी काम आती है। और जो इसके वैक्स होती है, वैक्स से हम कई तरह की दवाई बनाते हैं। ठीक है। मतलब हमें जो पूरा चीज़ है इन सब से हमको फ़ायदा होता है। बी कीपिंग हो गया। अब इसमें बहुत सारी तरीके की बीज पाई जाती, जैसे एपिस डोर्साटा, और हमारे पास हो गई एपिस इंडिका, एपिस सराना इंडिका। ये इंडियन भी है, एपिस सराना इंडिका। और इसके बाद हमारी आती है एपिस फ्लोरे और एपिस मेलिफेरा। एपिस फ्लोरे, एपिस मेलिफेरा। ये इटालियन ब्रीड है। इटालियन ब्रीड का ये खासियत है कि ये लोग शांति से रहते हैं, इनकी ब्रीडिंग अच्छी होती है, हाई क्वालिटी, मतलब ये अच्छी अमाउंट में हनी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। और इनमें भी
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इनमें बीमारियों का जांच करें, क्योंकि इनमें जो पैरासाइट्स या फंगस या बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो रहते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के डिजीजेस होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए हमें। ठीक है, और इसके बाद कभी कभी हाँ इनमें पैरासाइट्स लगते हैं जिसमें डिजीज़ का नाम है नोसेमा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है बी का, हनी बी। जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट जाते हैं, हमारा नेचर भी वो चाहता है अलग अलग चीज़ उसको मिले। नेचर को सेम चीज़ पसंद नहीं है, उसको डिफरेंट चीज़ें पसंद है। तो वैसे ही जैसे ह्यूमन में सबका शक्ल अलग होता है, लेकिन वैसे हम प्लांट्स में नहीं जान पाते कि कैसा शक्ल किसका है। एनिमल्स में भी सेम हम सबको एक ही दिखते हैं, लेकिन बी का काम है कि एक फ्लावर है, इससे जाके इसने नेक्टर लिया, इस पे शरीर पे पॉलन ग्रेन्स चिपके, अब ये गया दूसरे फ्लावर पे, उससे नेक्टर लिया, तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स है ना वो इस पे चिपक जाते हैं, तो इससे फिर आगे फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन चलते रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है बी का, और इसको थोड़े अमाउंट हनी के लिए मिलियंस ऑफ फ्लावर पे फीड करना पड़ता है, उससे नेक्टर लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा है बी का। और जैसे मैं अभी फ़िश प्रोडक्शन में एक चीज़ बताना भूल गई कि जैसे मैंने बताया कैटलास, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, इन सब का जैसे एक पॉन्ड में हमने सबको रख दिया। ये कैटलास ऊपर है, रोहू बीच में है, मृगल्स, कॉमन कार्प बॉटम में है, और जो वीट्स है उन पे फीड कर रही है हमारी, वीट्स पे हमारी फीड करिए ग्रास कार्प। तो इनमें ये प्रॉब्लम होता है ना कि कभी कभी ये ब्रीड अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग वाइल्ड एरिया से सीड्स लाते हैं, फिश सीड्स मतलब फिश एग्स, और इसमें डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम होती है कि क्वालिटी ऑफ एग्स की, क्वालिटी ऑफ सीड्स की अच्छी नहीं होती क्वालिटी इसकी। तो हमको चाहिए कि हमको अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिले, तो हम सीड्स अगर उसकी ख़राब डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे, या फिर जो ग्रो होंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए हार्मोनल स्टिमुलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, किससे ग्रोथ, फिशेस की भी ग्रोथ अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल लाइक इट।